अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़ का पार्ट 9 है। इससे पहले मैं 8 वीडियोस में 24 पॉइंट्स डिस्कस कर चुका हूं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हवाले से। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़ की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज के 3 पॉइंट्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज की ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ट्रेड्स जो लॉस में जाया करती हैं वो अब प्रॉफिट में जाया करेंगी। उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो एक कामयाब ट्रेडर होता है उसको अपनी स्ट्रैटेजी पे यकीन होता है, उसको अपने विनिंग ट्रेडिंग सेटअप पे यकीन होता है, उसको अपने आप पे ये बिलीफ होता है कि यार मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो मैं किसी ट्रेडिंग सेटअप टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही मैं ले रहा हूँ। अगर ख़ुद पे यकीन नहीं होगा, देखें जितने भी इमेच्योर नए ट्रेडर होते हैं उनको हमेशा खौफ होता है कि यार पता नहीं मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे जाना है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होती, उनके पास कोई स्पेसिफिक ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, उनको अपने ट्रेडिंग जो रूल्स उन्होंने बनाए होते हैं उस पर यकीन नहीं होता। जिस तरीके से एक क्रिकेटर है वो अगर ग्राउंड में खेलने आता है और उसे खुद पे यकीन नहीं होगा तो वो कभी भी खेल नहीं सकेगा। इसी तरीके से एक सिंगर है, वो जब सिंगिंग करता है और अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो अटकेगा बार बार। इसी तरीके से हम कॉमेडियन की मिसाल लें, हम टीचर्स की मिसाल लें जो कि पब्लिक में या काफ़ी लोगों में स्टूडेंट्स के सामने जो लेक्चर देते हैं, अगर उन्हें खुद पे यकीन नहीं होगा तो वो लेक्चर नहीं दे पाएंगे। एक यूट्यूबर है, जब उसको अपने कंटेंट पे यकीन नहीं होगा तो उसकी वीडियोस, उसकी यूट्यूब चैनल कामयाब नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से एक जो ट्रेडर है उसे अपनी ट्रेड पे यकीन होना चाहिए, उसे अपने ट्रेडिंग सेटअप पे यकीन होना चाहिए, उसे खुद पे भरोसा होना चाहिए, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। ट्रेडिंग के हवाले से डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं या बाज़ लोग गैम्बलिंग के माइंड से मार्केट में आते हैं। वो लोग क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होते तो वो बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाते हैं। इसलिए आपने क्या करना है कि आप जब भी ट्रेडिंग करने बैठे आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी का पता होना चाहिए, आपको अच्छे इंडिकेटर्स का पता होना चाहिए। फिर आप जब ट्रेड करेंगे और आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वाकई ये ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, फिर ही आप इस मार्केट में कामयाब हो सकेंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि ये मेरा कई सालों का तजर्बा है कि जब भी मार्केट में क्राइसिस आता है तो वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं, क्योंकि उस टाइम आल्ट कॉइन्स और बीटीसी डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा होता है। अब जिस तरीके से अगर मैं रिसेंटली 2-4 दिन 5 दिन पहले की बात करूं कि मार्केट 71-72 हज़ार से तकरीबन 58 हज़ार तक आई है। अब ये जो क्राइसिस था इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट में आपको बीटीसी और आल्ट कॉइन्स मिल रहे हैं। अब जिन लोगों ने अपना पूरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, जिन्होंने अपना बैकअप रखा हुआ है, वो इसको कैश कर सकते हैं, वो ये सस्ते आल्ट कॉइन्स या बीटीसी बाई कर सकते हैं। और जब वो दोबारा मार्केट रिकवर करेगी, यानी बीटीसी दोबारा 74-75 हज़ार पे जाता है या आल्ट कॉइन जैसा कि सोलाना है फॉर एग्जांपल, वो अभी 125-30 की रेंज में फिर रहा है, वापस 200 पे जाएगा तो काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। इस क्राइसिस का मैंने भी बेनिफिट उठाया है, क्योंकि इस टाइम पे सारे आल्ट कॉइन्स तकरीबन गिरे हुए हैं और अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं। इसलिए आपको कभी भी अपना कैपिटल पूरा इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए मार्केट में, हमेशा आप बैकअप रखें, क्योंकि मार्केट में हमेशा जब भी क्राइसिस आते ही रहते हैं। जिस तरीके से पिछला अगर हम सोलाना का क्राइसिस देखें तो सोलाना $200-250 से तकरीबन $4-5 पे आया। अब जिन ट्रेडर्स ने वहाँ से ट्रेड ली है या बाइंग की है, एक मैं बात बताता चलूँ कि ये पॉइंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है और ये ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। जो लोग स्पॉट ट्रेड करते हैं और होल्ड कर सकते हैं कॉइन्स को, वो इस क्राइसिस से ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि जब भी मार्केट में किसी कॉइन करेंसी की बैड न्यूज़ आए और उसके बावजूद वो कॉइन या करेंसी पंप कर जाए तो इसका मतलब है वो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है
वो अप ट्रेंड में है, वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, अप ट्रेंड में है। इसी तरीके से अगर किसी कॉइन या करेंसी की गुड न्यूज़ आए उसके बावजूद वो कॉइन करेंसी क्रैश कर जाए, इसका मतलब है कि वो मार्केट उस टाइम पे डाउन ट्रेंड में है, मार्केट वो करेंसी या कॉइन बेरिश है। तो ये आपको गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के केस में अच्छे और बुरे कॉइन और करेंसीज का भी पता चलता है, और इससे आप लोगों को सिग्नल भी मिलता है कि आपने मार्केट में कब एंट्री लेनी है, आपने लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। अगर हम इसी तरीके से अगर हम लूना की बात करें, लूना भी एक अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन जब बैड न्यूज़ आई और लूना क्रैश किया, और लेकिन लूना रिकवर नहीं कर सका। अब देखें बाज़ औक़ात क्या होता है, मार्केट में बहुत बुरी न्यूज़ चल रही होती हैं, जिस तरीके से अभी रिसेंटली इसराइल और फ़लस्तीन लुबनान जंग का मसला चल रहा है, तो इस कंडीशन में भी BTC बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ है। BTC ने अपनी एक मखसूस जो सपोर्ट बनाई हुई है उसको होल्ड किया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट बुलिश है। अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ भी हो और उसके बावजूद मार्केट क्रैश कर रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि BTC यानी मार्केट ओवरऑल आल्ट कॉइन्स क्या है, डाउन ट्रेंड में है। इस पॉइंट से आपको क्या सीखने को मिलता है कि जब भी आप देखें कि मार्केट में गुड न्यूज़ चल रही हैं लेकिन मार्केट यानी BTC क्रैश कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट डाउन ट्रेंड में है। आपको उस टाइम एक सिग्नल मिलता है कि आपको सेल शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। लेकिन अगर मार्केट में बैड न्यूज़ चल रही हूँ, जिस तरह के इसराइल का और फ़लस्तीन लुबनान के जंग का मसला चल रहा है, इस केस में मार्केट ने अपनी एक्सपोर्ट बना के रखी हुई है, दैट मीन्स मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट बुलिश है। आप इस टाइम पे बाइंग कर सकते हैं, आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो हमेशा की तरह पसंद आई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। आप कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि आपने इस वीडियो से इन 3 पॉइंट से क्या सीखा है। आप अपनी वर्डिंग में भी बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि बाकी जो कम्युनिटी है उसको भी आपके एक्सपीरियंस का पता चलेगा और एक हेल्दी कम्युनिटी बनेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।